साथियों को सादर अभिनंदन करते हुए मंचासीन हमारे समस्त नेतागण, इसमें गरिमा सोनी जी, मंजू त्रिपाठी जी, रघुवीर बिष्ट जी, शिषपाल बिष्ट जी, मनोहर सिंह रावत जी, राजेश चौधरी जी और उपस्थित साथियों। आज चूंकि लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद यह देहरादून में मेरी सबसे पहली पत्रकार वार्ता है। मुझे लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आधिकारिक रूप में मैंने अपना वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं ये आवश्यक समझता हूं कि आप लोगों के सम्मुख आकर मैं अपनी बात कहूं। अपनी बात को कहने से पहले मैं ये पंक्तियां कहना चाहता हूं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। इन पंक्तियों को गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित मतदाताओं को समर्पित करते हुए करबद्ध हाथ जोड़कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत कम समय में मार्च 12 तारीख के बाद जब ये सुगबुगाहट हुई कि मुझे कांग्रेस का टिकट मिल सकता है और हमारे जो आसन 5 साल से प्रत्याशी के रूप में जिनको हमने प्रचारित किया, कांग्रेस के जन जन ने, कांग्रेस के तमाम छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता ने जिन्हें प्रचारित और प्रसारित किया, वो जब रुखसत कर लिए तो उसके बाद ये सुगबुगाहट पैदा हुई कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और उस कम समय में जिस प्रकार से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्रेम दिया, अपनी भविष्य की आशाओं को मेरे साथ जोड़ा, मैं समझता हूं कि ये पूंजी जो उन्होंने मुझे दी है ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं उनसे वादा करता हूं कि उनके द्वारा दी गई इस पूंजी को मैं आजीवन अक्षुण्ण रखूंगा, हमेशा जेहन में रखूंगा, अपनी यादों में रखूंगा और ये उनकी दी हुई ताकत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होगी और इस ताकत को साबित करना आगे मेरी जवाबदारी है कि मैं उनकी दी हुई इस ताकत को संघर्ष के मैदान में उसका उपयोग करके उनके हित की लड़ाई को लड़ सकूं। इसलिए मैं समस्त गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता को आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो कि बूथ तक हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अब मेरे प्यारे साथियों, बात यह है कि क्या खोया क्या पाया। मैं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के इतर समस्त उत्तराखंड की 5 लोकसभा क्षेत्र की जनता को, वहां के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें जो समर्थन दिया, हमें जो साथ दिया, उसके लिए हम सब कांग्रेसियन उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारी कुछ कमियां रह गई, जिन कमियों को हम भविष्य में पूरा करेंगे। बात यहाँ यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में क्या खोया क्या पाया। मैं समझता हूं कि हमने बहुत कुछ पाया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम पिछले मार्जिन को करीब करीब आधा लाने में सफल रहे। जो पिछली बार 2019 में जो रिजल्ट आए थे वो आधे तक हमने उसको रिकवर किया और वो भी उस स्थिति में किया जब भारतीय जनता पार्टी ने डराकर, यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के मंत्रियों ने, केंद्र के मंत्रियों ने, केंद्र की सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को डराकर, धमकाकर, लालच देकर प्रधान से लेके, पंच से लेके और विधायकों तक, पूर्व मंत्रियों तक सब पर कुठाराघात किया, अपने साथ मिलाने का अनैतिक कार्य किया। 14 के 13 विधानसभाएं तो उनके पास थी, 14वें विधायक जो कांग्रेस के थे उनको भी अंतिम क्षण में अपने साथ शामिल करा दिया अपनी ताकत के बल पर। जो कांग्रेस में छूटे हुए नेता थे उनको भी कुछ अंडर टेबल बातें हुई होंगी जिसका और उन्होंने भी बहुतों ने विभिन्न माध्यमों से बीजेपी को
मदद की, और उसके बावजूद जो पिछला मार्जिन था वो पिछला मार्जिन आधा हुआ। मैं समझता हूं कि ये जो मार्जिन आधा हुआ ये भी अपने आप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है, और मैं स्वयं भी इसमें अपनी जीत महसूस करता हूं। मैंने कहा कि ये जनता की ताकत है, और ये जनता की ताकत जनता के काम आएगी। संघर्ष में, जनता के लिए किए गए संघर्ष में हमारे काम आएगी। मेरे साथियों, क्या खोया क्या पाया, ये तो मैंने अपनी बात बताई कि मैंने क्या पाया। अब क्या खोया उसकी बात कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे थे, जो हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उस मुद्दे पर। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को भी ये संबोधन करना चाहता हूं। हरियाणा, अगर वहां पर यह मुद्दा बना कि भाई उनकी बेटियां जो कुश्ती में परचम लहराती थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें उनके साथ अभद्रता की गई, अगर ये हरियाणा में मुद्दा बन सकता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें गंवा सकती है, तो इस बात को मनन किया जाना चाहिए कि अंकिता भंडारी के बारे में उत्तराखंड में क्यों मुद्दा नहीं बन पाया। इस बात को हमारे स्तर पर भी मनन किया जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, और इस बात पर भी मनन किया जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस ने अगर इसको मुद्दा बनाया, मैं तो इसका साक्षी हूं कि मैंने पहले दिन से इस बात को उठाया था कि यह अन्याय उत्तराखंड सहन नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद यह अन्याय अगर सहन हुआ तो इसको इस रूप में भी मनन किया जाना चाहिए कि हमारे लोगों ने इसको क्यों अपने जेहन में नहीं उतारा, क्यों उस पीड़ा को महसूस नहीं किया जो एक माँ, एक पिता अपनी बेटी के खोने पर महसूस करता है। इसको उस रूप में भी मनन किया जाना चाहिए। अगर पंजाब और हरियाणा में ये मुद्दा बन सकता है कि अग्निवीर योजना हमारे राज्य के मनमाफिक नहीं है, और उसका परिणाम ये हो सकता है कि पंजाब में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और हरियाणा में उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। अगर ये वहां मुद्दा बन सकता है, महाराष्ट्र में ये मुद्दा बन सकता है, तो उत्तराखंड जो कि सबसे ज्यादा इस योजना से प्रभावित हुआ, वहां ये मुद्दा क्यों नहीं बना, ये भी सोचने का विषय है। ये हमारे लिए भी सोचने का विषय है जो हम राजनीति करते हैं और प्रतिपक्ष में है। हमने क्या इसको मुद्दा नहीं बना पाया, ये सोचने की बात है। और ये जनता के लिए भी सोचने की बात है कि भाई अपने हितों की बात तो सोची जानी चाहिए कम से कम। तो ये कहां पर चूक हो गई, ये हमारे लिए भी मनन का विषय है, और ये मतदाताओं के लिए भी मनन का विषय है। जिन विचारों को बदलने की कभी आदत नहीं, उन विचारों को सदा शमशान कहना चाहिए। ये मैं भूल रहा हूं, शायद दिनकर जी की कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की शायद ये कविता है, या हो सकता है कि मैं कवि का नाम भूल रहा हूं, लेकिन एक प्रख्यात कवि की कविता है कि जिन विचारों को हम विचारों में लपेटे गए लोग हैं क्या, और जो विचारों में लपेटे गए लोग हैं वो सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाते, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अंकिता भंडारी के मुद्दे पर हम सबको एक होना चाहिए था, उत्तराखंड की जनता को एक होना चाहिए था, अग्निवीर के मुद्दे पे एक होना चाहिए था, बेरोजगारी के मुद्दे पे एक होना चाहिए था, पेपर लीक के मुद्दे पर हमें एक होना चाहिए था। ये नहीं हो पाया, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम उन विचारों में लपेटे गए मानसिकता से भरे हुए हैं कि जो लपेटने के बाद जो दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो इस पर मैं सभी से, नेता स्तर पर स्वयं भी पुनर्विचार करूंगा कि हमारे प्रयास में कहां कमी रही, और जनता के स्तर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप में लोग भी इस पर पुनर्विचार करें कि जो समाज अपने हितों की रक्षा करने के लिए सजग नहीं रहता, उस समाज को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे साथियों, मैं इस मौके पर सभी साथियों को, आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। जो लोकल हमारे चैनल्स हैं, जो लोकल हमारे ये जो पोर्टल चलाते हैं, सब हमारे साथी, उन्होंने तटस्थ भाव से जो जिस लायक था उस रूप में रिपोर्टिंग की। और अगर नेशनल मीडिया, खास करके जो
फीडेड मीडिया है, फीडेड, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं। अगर गोदी मीडिया पहले से ये हवा नहीं बनाता कि 400 पार 400 पार 400 पार, अगर ये हवा नहीं बनती तो उत्तराखंड में भी फिजा कुचला होती। क्योंकि दूर दराज के गांव में सिर्फ टीवी देखा जाता है, सोशल मीडिया का प्रभाव कम है, टीवी देखा जाता है, इसलिए लोग इसी फहमी में रहे कि बस बीजेपी 400 पार जाने वाला है। अगर लोगों को ये हकीकत पता होती, जिस प्रकार के रिजल्ट सामने आए, ये हकीकत पता होती, तो यहाँ की भी फिजा कुछ अलग होती। मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, हमारी पहुंच, हमारे प्रचार की पहुंच शहरी इलाके में रही। मैं श्रीनगर शहर की बात करूं, मैं पौड़ी शहर की बात करूं, मैं कोटद्वार शहर की बात करूं, मैं रामनगर शहर की बात करूं, मैं गोपेश्वर शहर की बात करूं, मैं कर्णप्रयाग शहर की बात करूं, तो जो शहरी इलाके हैं और सेमी ऑर्गेनाइज्ड इलाके हैं, वहां पे हम बढ़त में थे, लेकिन गांव में हम बहुत पीछे थे। तो इसका मतलब यह है कि वहां तक हमारी बात नहीं पहुंची। टीवी का असर वहां रहा, टीवी में जो देखा गया वो गांव में रोज दिखता था, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो अर्बन एरिया में हमारी पकड़ थी, वो पकड़ हम गांवों तक नहीं पहुंचा पाए, गांव तक हम पकड़ हम नहीं बना पाए, और जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। एक चीज और है, इस बात से ये प्रमाणित होता है, दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। तो ये हमारे लिए सीख है, और हम कोशिश करेंगे कि इस दुनिया को बदलेंगे, बेहतरी की दुनिया को लाएंगे। और आपके कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का स्वागत है। धन्यवाद। भाई नहीं, ये किसी समाचार पत्र में छपा है कल, और मैं बहुत ही विनम्रता के भाव से ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र के जो हैं और जो ईमानदारी से पार्टी के प्रति काम करते हुए, पार्टी के प्रति ईमानदारी से बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, तो पार्टी आकलन करेगी, और जो वहां के हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये उनका हक है, ये हक उन्हीं को मिलना चाहिए। मैं, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं जितनी मेरी हैसियत और ताकत है, मैं अपनी पूरी हैसियत और ताकत से वहां के प्रत्याशी के, कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए पूरी मेहनत से काम करूंगा। 2022 में नैतिकता की जिम्मेदारी आपने ली, इस्तीफा कर दिया था, इस बार नैतिकता खत्म हो गई कांग्रेस में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सबने नैतिकता के आधार पर हार को स्वीकार किया ही है, और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि नैतिकता की जवाबदारी किसी एक को लेनी चाहिए, तो वो एक की भी बात पार्टी संगठन में पूरी तरह से उस पर चर्चा होगी, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, हम सब लोग बैठकर उस पर बात करेंगे। जहां तक नैतिकता की बात है, हम सब ने वो नैतिकता स्वीकार की है कि भाई हम अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और इस हार को हम जनता के आदेश के रूप में शिरोधार्य करते हैं, स्वीकार। आने वाले जो विधायक, जो अभी हाईकमान की ओर से बैठक ली गई, 500 सीटों पर इस तरीके से जो हार मिली है कांग्रेस, आने वाले जो चुनाव और विधायक चुनाव, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत बेमानी से हासिल की है। ये फीडेड मीडिया का बनाया हुआ हवा था, जो 500 सीटों पर जीत उनके पक्ष में गई। अगर जो हकीकत है, आप देख रहे हो कि जो एग्जिट पोल होते हैं और जो ओपिनियन पोल होते हैं, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का फर्क क्या है? नाम का फर्क है। ओपिनियन पोल के रूप में पहले से चलाने लग गए थे, 400 पार 400 पार 400 पार चलाने लग गए थे, और वही बात फिर एग्जिट पोल में बदलने लगी। उसके बावजूद 400 तो छोड़ो, मतलब 243-44 सीटें कुछ आए हैं ना, 240 सीटें आए हैं बीजेपी, तो कहां 400 पार की बात है, कहां 243 सीटें आई। तो बात यह थी कि वो एक झूठ था, जिस झूठ को मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, फीडेड मीडिया के माध्यम से फैलाया गया, और उसने असर किया। अब भाई, जहां दवा असर करती है वहां जहर भी तो असर करता है ना, तो जहर था, उस जहर ने असर किया। मैं ये कह रहा हूं कि अब पंचायत चुनाव में इस बात को जनता समझ रही है कि भाई ये जो झूठ चलाते हैं, इनके बहकाव में ज्यादा नहीं आना। पंचायत चुनाव में निश्चित रूप में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। अभी तो 2 उपचुनाव है, आप उसी के परिणाम देख लीजिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि बद्रीनाथ में भी और हरिद्वार के मंगलौर में भी कांग्रेस बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करेगी।